यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो अब हम कर रहे थे हमारा टॉपिक जिसका नाम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे और आज हम इसको ख़त्म करेंगे। हमने मेनली दो तीन चीज़ें कर ली थी इसमें। हमने अपना खाना जो है मुंह से पहुंचा से इसोफेगस से होते हुए स्टमक तक पहुंचा दिया था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में। और इंटेस्टाइन से पहले हमने पढ़ा था, हमने लीवर के बारे में हमने जाना, लीवर के सॉल्ट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जाना। ओके, आज उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब खाना पहुंच गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने आपको कल बताया था कि इंटेस्टाइन से होता हुआ खाना हमारा पहुंचता है। इंटेस्टाइन में हमारे खाने के साथ तीन तरह के जूसेस मिलते हैं। पैनक्रियाटिक जूस, फिर मिलता है हमारा जो भी हमारा लीवर से सिक्रीशन आती है वो वाली, और एक मिलती है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाली यानी कि छोटी आंत की सिक्रीशन। ओके, ये तीनों सिक्रीशन आपस में मिलती हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आज हम। तो चलिए, जिन्होंने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो पिछले बार वीडियोज़ देख सकते हैं। अब मैं इसके प्लेलिस्ट बना दूंगा। केमिस्ट्री की अलग से चल रही है और ये हमारा बायोलॉजी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे अब हम। तो हाँ, लीवर के बारे में मैंने आपको बता दी था कि ये सबसे बड़ा क्या रहता है आपका। एक मिनट। हाँ जी, तो हमने किया था, हमने लीवर के बारे में पढ़ लिया था। लीवर की स्टडी को कहते हैं हेपेटोलॉजी, और सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर हमने किया था उसके फंक्शन देखे थे हमने किडनी के। हमने देखा था कि कहाँ इसमें जो है आपका फैट स्टोर होता है, फिर इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, और हमारा इसमें जो रिज़र्व फूड मटेरियल होता है आपका एनिमल्स का, यानी कि आपका ग्लाइकोजन, वो भी हमारा लीवर में स्टोर होता है। ओके, बाकी ज़्यादा शराब पीने वाले का थोड़ी सी बीमारी वगैरह हो जाती है इसमें। टॉक्सिक सब्सटेंसेस जितने भी आपकी दवाइयाँ वगैरह हैं उनका जो भी डाइजेशन होता है वो आपका लीवर में ही होता है। ओके, हाँ, तो अब हम करेंगे बायल जूसेस के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल मैंने इसको आपको हल्का सा आइडिया दिया था कि हमारे बायल जूसेस होते हैं दो तरह के, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। तो बिलीवर्डिन और हमारा जो बिलीरुबिन है वो क्या क्या काम करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों जूसेस बनते कहाँ पे हैं। ये बनते हैं लीवर में। कहाँ बनते हैं, लीवर में। लेकिन स्टोर कहाँ होंगे, जाके गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होंगे। ओके, गॉल ब्लैडर में जमा होते हैं, यानी कि और उनका उत्पादन होता है यकृत में, यानी कि आपका आपका लीवर में बनते हैं और आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। दो तरह के होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। समझ गए। हाँ, और ये क्या काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये, और ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये काम करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि हिंदी में हम इसको कहेंगे पाइसीकरण, वसा का पाइसीकरण। ओके, यानी कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ते हैं जिससे हमारी बॉडी इसको फैट को डाइजेस्ट कर सके। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था जब मैं +2 में था, और हमारा प्रैक्टिकल होते हैं तो उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ओके, समझ गए। हाँ, ये रहा आपका गॉल ब्लैडर, यहाँ पे होते हैं स्टोर, और यहाँ से होता हुआ देखिए सिक्रीशन, तीन सिक्रीशन आपस में मिलेंगी जैसा कि मैंने आपको बताया। ये आ गया आपका बाइल जूस से होते हुए, फिर ये आपको हल्का सा हाइलाइटर से दिख रहा है, ये हमारा पैनक्रियास है। तो पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पे मिलेगा, और इंटेस्टाइन का भी यहाँ पे मिलेगा। इंटेस्टाइन के पार्ट्स मैंने आपको कल करवा दिए थे, स्टमक के पार्ट मैंने आपको कल करवा दिए थे। तो आज हम देख रहे हैं सिर्फ इसके बारे में। उसके आगे बाइल जूसेस बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। और इनमें कोई एंजाइम वगैरह नहीं होता पित्त वगैरह में। दो तरह के सॉल्ट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और एक होता है कोलिक। चलिए नेक्स्ट, ये है थोड़ा सा। अब कितना आपका जो बाइल जूस है सिक्रेट होता है पर डे में, तो ये बहुत कम, यानी कि आपका 600 से लेके 700 ml पर डे के हिसाब से ये सिक्रेट होता है। तभी आपकी फैट की मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होती है। तभी तो कईयों की तोंद, मेरे जैसों की थोड़ी सी तोंद जो है बढ़ जाती है, थोड़ी सी हम गोलू मोलू जैसे हो जाते हैं, तो ये इसी वजह से होते हैं। ओके, इनमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका सब्सटेंस है। देखिए, हीम, आपको पता है कि हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। जो हीम वाला पार्ट है उसकी होती है अभी हीम ऑक्सीजनेज, इसमें एंजाइम लग जुड़ता है यहाँ पे हीम ऑक्सीजनेज। और ये हीम ऑक्सीजनेज आके क्या करता है, बिली बर्डिन करवाता है। बिली बर्डिन, हिंदी में भी बिली बर्डिन ही बोलेंगे इसको। फिर इसका बिली बर्डिन रिडक्टेज एंजाइम आता है, फिर ये बनता है बिलीरुबिन। और मैंने आपको बताया था बिली बर्डिन होता है आपका हरे रंग का, और बिलीरुबिन होता है आपका पीले रंग का। फिर आपका पीलिया भी होता है इसकी वजह से, जॉन्डिस वगैरह। फिर बाइल डक्ट में जाते हैं ये। फिर इसमें
जो आपका ग्लूकुरोनिक एसिड वगैरह होते हैं वो उसको बैक्टीरिया के रिमूव वगैरह करते हैं। फिर अगले आपका मतलब उसके बाद जब मेनली सिस्टम आप याद रखें कि बाइल डक्ट के थ्रू ये चले जाते हैं हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की इसको ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अभी हम। फिर होगा क्या आपका, एक तरफ है आगे आपका बाइल जूसेस, अब है पेनक्रियास की बारी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, जिनको नहीं है पता नोट करके लिख लें कि जो हमारा अग्नाशय है यानी कि पेनक्रियास है, इसमें दो तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं। एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो आपको सिक्रेट करता है आपके पेनक्रियाटिक जूसेस, और जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रेट करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसकी वजह से आपका मधुमेह रोग यानी कि आपका शुगर लेवल जो है वो उसमें डायबिटीज़ वगैरह कंट्रोल होती है। आपने पढ़ा होगा कि इंसुलिन हार्मोन होता है हमारा, कौन सा, इंसुलिन हार्मोन। इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड जब आएंगे तो मैं इसको डिटेल में करवाऊंगा आपको, लेकिन अभी याद रखें जो इंसुलिन ग्लैंड है वो इंसुलिन हार्मोन होगा वो आपका पेनक्रियाज सिक्रेट करता है। और कौन से सेल करते हैं, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस। ये है बंदा लैंगरहंस, इसने डिस्कवर किया था। देखिए डिस्कवर किसने की थी, पिताकार की, इसको किया था लैंगरहंस ने, इसलिए हम इनको कहते हैं बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस। और ये क्वेश्चन जो है वो टेट में आया था, शायद पिछली बार में आया था कि पिछले से पिछली बार में आया था। ओके, इसको याद रखें आप। और बाय द वे धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ओके, जल्दी दिवाली आएगी, आप सभी दिवाली जो है खूब जो है धूमधाम से मनाएं, और अगली दिवाली से आने से पहले आपकी जॉब जो हो कन्फर्म हो आपका, क्योंकि टैट क्लियर करो अभी जो भी आएगा। उस टैट क्लियर एक बार हो गया, नेक्स्ट अगले साल वैकेंसी आएगी आपकी टैट वगैरह की, टीजीटी की, तो उसको भरो और धड़ल्ले से निकल जाओ। ओके, चलिए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारा वो जूसेस सिक्रेट करता है, वो हमारे भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो हमारे हार्मोन्स रहते हैं, ओके, जो हार्मोन्स रहते हैं वो हमारे ब्लड को, शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। दो तरह के होते हैं इसमें हार्मोन्स भी, एक ग्लूकागॉन भी होता है जो क्या करता है अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल भी करने में हेल्प करता है, ग्लूकागॉन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि इतना डिटेल में अभी क्यों जाऊँ, अभी तक आगे है आपका बीटा सेल, अल्फा सेल। याद रखें आप, दो तरह के हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ओ मेरी माँ, क्या हो गया, हाँ, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम है, ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करना। कौन से सेल सिक्रेट करते हैं, बीटा सेल्स। याद रखें, बीटा सेल्स क्या सिक्रेट करेंगे, आपका इंसुलिन। अल्फा सेल क्या करेंगे, आपका ग्लूकागॉन। ओके, ये आपका पेनक्रियास का दो स्ट्रक्चर है। इंसुलिन इज रिलीज्ड टू स्टॉप ब्लड शुगर लेवल राइजिंग टू हाई। ओके, ताकि आपका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ ना जाए, आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ना बढ़ जाए, सिंपली आपके खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ना बढ़ जाए। इसके लिए क्या क्या होता है आपका, ये सिक्रेट होता है आपका, कौन सा है ये, इंसुलिन। और ग्लूकागॉन जब आपका बहुत ग्लूकागॉन इज रिलीज टू स्टॉप ब्लड शुगर लेवल ड्रॉपिंग टू लो, कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हेल्प करेगा ग्लूकागॉन। अपोजिट काम करते हैं मतलब दोनों ये, सिंपली। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, पेनक्रियाज में अब आइए, हम तो अभी डाइजेशन कर रहे हैं ना, अभी तो हम हार्मोन के बारे में बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। तो होगा क्या आपका कि जो आपके तीन मेन एंजाइम रहते हैं, एक होता है अमाइलेज, एक होता है लाइपेज और एक होता है ट्रिप्सिन। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। और बाइल जूस एक दिन में 1 लीटर जो है वो सिक्रेट कर देता है हमारा पेनक्रियाज, तो छोटा मोटा वो नहीं है, काफ़ी अच्छा ही है। होगा क्या इसमें हमारा, देखिए यहाँ पे अमाइलेज मैंने आपको पढ़ा था सलाइवरी अमाइलेज, तो वो अमाइलेज किस पे अटैक कर रहा था, यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, यानी कि स्टार्च के ऊपर। तो स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। डाइसेक्राइड है ये, मतलब दो तरह के, दो इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है आपका माल्टोज। फिर आपका लिपिड है यानी कि फैट हैं, तो फैट जो है फैटी एसिड में तोड़ेगा कौन सा एंजाइम, लाइपेज। कुछ नहीं करना है, लिपिड को तोड़ेगा लाइपेज, डीएनए को तोड़ेगा डीएनएज, अब जो आपका स्टार्च को तोड़ेगा अमाइलेज। ओके, सिंपली। फिर आया ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन जो है वो वर्क करेगा आपके प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन का पहले आपका स्टमक में हुआ, वो रेनिन और प्रोरेनिन मैंने आपको पढ़ाया था। फिर आया आपका ट्रिप्सिन पेप्टाइड में तोड़ेगा प्रोटीन को, और पेप्टाइड्स को भी और छोटे इसमें तोड़ देगा, जिसका नाम है अमाइनो एसिड। आपको पता है कि आपका प्रोटीन किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड की लंबी लंबी चेनों से मिलकर बनते हैं। आपका मोनोमर रहता है आपका प्रोटीन का, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड रहता है आपका इसका, फैट वगैरह का। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, इतना तो शायद आपको समझ आ गया होगा।
हाँ, अल्फा सेल बीटा सेल पेनक्रियास के, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगा, सिंपल याद रखिए बीटा सेल इंसुलिन करेगा, अल्फा सेल ग्लूकागॉन करेगा, सिंपल, खत्म कर इसको यहीं पे। नेक्स्ट है आपका, अब आ गया पेनक्रियास से भी जूस आ गया और आपका लीवर से भी आ गया बाइल डक्ट के थ्रू आपका बाइल जूसेस। अब होगा क्या, अब आपके इंटेस्टाइन में, अब इंटेस्टाइन में देखिए, इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो स्मॉल प्रोजेक्शन होती है। मान लीजिए कि आपकी छोटी आंत ये है, तो इसकी जो अंदर वाली होगी कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से। ये किस लिए होगी, एब्जॉर्प्शन के लिए। अब होगा क्या कि सिंपल होता तो उसमें फूड जो है कम इसमें डाइजेस्ट होता, यानी कि अब्जॉर्ब होता, थोड़ा इस तरह से है तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि विलाई कहाँ पाई जाती है, तो विलाई पाई जाती है आपकी छोटी आंत में, छोटी आंत में आपकी विलाई पाई जाती है। और विलाई का काम क्या है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, यानी कि ये क्षेत्रफल को बढ़ा देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका भोजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो सके। अब ठीक है, intestinal glands is the gland found between the villi in the intestinal epithelium lining of the small intestine। ओके, ये कुछ नहीं है, इसको ज़्यादा डिटेल में मत समझिए अभी। और इसमें मैक्सिमम भोजन आपका यहीं पे आपका आके डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी हम। हाँ जी, तो इंटेस्टाइन के जूसेस कौन से होते हैं। अब आया बात, हम बना रहे थे माल्टोज़ बनेगा। अब उस माल्टोज़ को जो एंजाइम इस पर एक्ट करके उसको छोटे में तोड़ेगा वो माल्टेज़ हो जाएगा, ASC लगा देना लास्ट में बस, माल्टेज़। जो देखिए यहाँ पे दो हैं, G प्लस जी हैं, तो इनको तोड़ देगा, G और G में अलग अलग में तोड़ देगा। माल्टेज़ का फॉर्मूला होता है 2 ग्लूकोज, C6H12O6 ट्वाइस होता है ना, C6H12O6, तो ये ट्वाइस होता है, इस तरह से होता है, इसको सिंपल याद रखें। 612H इस तरह से भी होता है ये। ओके, यानी कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे, तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तोड़ देगा आपका माल्टेज। फिर है सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को तोड़ेगा, किस में तोड़ेगा, सुक्रोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और ये दोनों शुगर कौन सी है, मोनो शुगर्स रहती हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये भी, सुक्रोज और फ्रक्टोज। केन शुगर भी बोलते हैं शायद इसको ना, शुगर केन वगैरह में पाई जाती है। फिर लैक्टेज, ये भी लैक्टोज को तोड़ेगा, किस में तोड़ेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा, किस में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा। याद रखें, कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन, मतलब सिंपल लग रहे हैं देखने को ये, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें इनको। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं आपका, डोडिनम, जेजुनम, इलियम, ये मैंने आपको बता दिया। जो आपका इलियम पार्ट होता है वो अटैच रहता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। ये कनेक्शन देखो यहाँ पे बताया, देखो ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे ये बड़ा करके बताया हुआ है, तो यहाँ से जुड़ा होता है। तो ये कौन सा पार्ट जुड़ा होता है, इलियम। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि इलियम जो है वो किससे जुड़ा रहता है, तो इलियम रहता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, और जो डोडिनम पार्ट रहता है वो रहता है आपका स्टमक के थ्रू जुड़ा हुआ। ओके, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में। डाइजेस्टिव सिस्टम की 3 क्लासेज होगी, 1 घंटा तो मैंने इसी पे लगा दिया, तीनों क्लासेज को मिला के। अब आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, अब होगा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट रहते हैं। एक होता है आपका सीकम, हिंदी में भी सीकम ही बोलते हैं इसको, एक होता है आपका कोलन, और एक रहता है आपका रेक्टम। कोलन और रेक्टम केवल पूछा जाता है कि जब हमारा वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर होता है आपका रेक्टम में। ओके, अपशिष्ट पदार्थ हमारे बॉडी का, यानी कि आपकी जितनी भी आपके मतलब जो भी आप सुबह हल्के होते हैं, तो जो भी आपका सामान जो स्टोर रहता है वो रेक्टम में स्टोर रहता है, सिंपली याद रखें। ठीक है, बहुत छोड़िए। सीकम जो रहता है आपका सीकम, अब सीकम में ये है आपका सीकम पार्ट। सीकम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगी होती है, इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। हमारे जो पूर्वज रहे होंगे कभी, बंदर वगैरह जब हम मानते हैं, तो उनमें ये फंक्शनल था, क्योंकि उस टाइम वो स्टेपल फूड खाते थे, कच्चा फूड खाते थे, स्टेपल ही बोलते हैं शायद कच्चे को ना, तो कच्चा फूड कंदमूल खाते थे, सिंपली याद रखें। तो यहाँ पे बैक्टीरिया होते तो उस कंदमूल को पचाने में हेल्प करते थे। अब हम पका पकाया खाना खाते हैं, बड़ी से दाल चावल बना के खाते हैं, तो अब इसका कोई काम नहीं है यहाँ के बैक्टीरिया का। तो कई बार क्या होता है, वो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं, यहाँ पे इनमें स्वेलिंग आ जाती है। ओके, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, फिर हमें बीमारी हो जाती है, अपेंडिसाइटिस बीमारी हो जाती है हमें, तो वो बीमारी फिर उसकी वजह से हमें ये रिमूव करना पड़ता है। अब रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि वेस्टिजियल इसका कोई हमारी बॉडी में कोई काम तो है नहीं, तो इसको हम निकाल देते हैं। ओके,
कोलन पार्ट आ गया, सेंट्रल वाला पार्ट सारा कोलन, और लास्ट वाला पार्ट आएगा आपका रेक्टम, ये वाला आ गया रेक्टम। ओके, और यहाँ पे एनएस होता है जिसके थ्रू आपका फ्लश जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसकी लंबाई कितनी रहती है लार्ज इंटेस्टाइन की? ये रहती है 1 से 1.5 मीटर तक लंबी रहती है। ये भी काफ़ी लंबी रहती है हमारी बॉडी में, लगती नहीं पर होती बड़ी लंबी है। चलिए देखो, ये होता है स्टूल, स्टोरेज ऑफ स्टूल फॉर सम टाइम एंड देन रिमूवल फ्रॉम द एनस। अब देखो होगा क्या, जो भी हमारी बॉडी के जितना भी हमने खाया खाना, उसमें से जितना भी हमारी बॉडी निकाल सकती थी हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी बॉडी से, तो वो हो जाती है एब्जॉर्ब। उसके बाद होता है क्या कि जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, यानी कि जो अपच खाना रहता है, तो वो यहाँ पे स्टोर होता है, जिसको हम सुबह सुबह सारे बाहर निकाल देते हैं। ओके, एनएस के थ्रू। ओके, तो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल गया हमारी बॉडी से बाहर, और बॉडी से बाहर निकल गया तो हमारा बॉडी में इसका कुछ, फिर उसके बाद ये हो गया टॉपिक हमारा ख़त्म, सीधी सी बात। तो हमने पढ़ा हमारा कि कौन कौन से एंजाइम के बारे में पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा कि उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। क्वेश्चन वहीं से बहुत आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है, तो इसलिए मैंने इसको काफ़ी डिटेल में करवाया। ओके, और फिर हमने इनके बारे में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, लंबाई के बारे में पढ़ा, HCl के बारे में पढ़ा, लीवर के बारे में पढ़ा, लीवर के फंक्शन के बारे में पढ़ा, बाइल जूसेस के बारे में पढ़ा, फिर बाइल जूसेस के फंक्शन के बारे में पढ़ा, इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, एनएस, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो अब मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों का ये यहाँ पे टॉपिक हो जाना चाहिए क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की इसको ठीक करवाने की। ओके, तो देखते हैं, अब किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर यहाँ पे मुझे ये डाउट रह गया, तो मैं उसका डाउट जो क्लियर कर दूँगा। ओके, बाकी शेयर कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो चैनल फर्स्ट टाइम है प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, और एक वो घंटी वाला बटन होता है उसको दबा दें, नोटिफिकेशन वगैरह आती रहेगी। ओके, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत होती है क्योंकि मेहनत तो लगती है इसके लिए। मैं पहली बार ये कैमरा सामने करके बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा लगता है मुझे कि किस तरह से बोलना है। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं हमारे वीडियो को यहाँ पे समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, गुड बाय।